जानिए एक ऐसे एक्टर की कहानी जो 40 के दशक में राम का किरदार निभाकर इस तरह अमर हो गया कि लोगों ने उसके पोस्टर और कैलेंडर निकालकर घरों में लगाने शुरू कर दिए। वो उसे पूजते और आरती उतारते। राम के किरदार में लोगों ने इस एक्टर की तस्वीरों को फ्रेम करवाकर हर जगह रखना शुरू कर दिया था। ये थे एक्टर प्रेम अदीब, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार थे। प्रेम अदीब जहां भी निकलते, लोग उनके कदमों में गिर पड़ते और आशीर्वाद लेते। उन्होंने करीब 8 फिल्मों में राम का किरदार निभाया था और हर फिल्म के साथ राम के रूप में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती ही चली गई। प्रेम अदीब के साथ फिल्मों में शोभना समर्थ माँ सीता का किरदार निभाती थीं, जो रिश्ते में काजोल की नानी थी। शोभना समर्थ को भी लोग माँ सीता के किरदार में पूजने लगे थे। प्रेम अदीब से पहले और भी कई एक्टरों ने फिल्मी पर्दे पर भगवान श्री राम का किरदार निभाया। उनके बाद भी अब तक कई और एक्टर राम के किरदार में दिखे, जिनमें अरुण गोविल भी शामिल हैं। पर जैसा स्टारडम और ओहदा प्रेम अदीब को मिला, वैसा किसी को भी नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, प्रेम अदीब के बाद अगर राम के किरदार में किसी एक्टर को अमर होने जितना प्यार मिला तो वो है अरुण गोविल। उन्हें भी लोग श्री राम मानकर पूजने लगे थे। कश्मीरी परिवार में जन्म, शिव प्रसाद अदीब था नाम। प्रेम अदीब का जन्म 10 अगस्त 1916 को एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनका नाम शिव प्रसाद अदीब था, लेकिन प्रेम अदीब को बचपन से ही शायरी का शौक था। वो अक्सर ही अदीब नाम से लिखते थे। बाद में वो फिल्मों में इसी नाम से छा गए। प्रेम अदीब के पिता फैजाबाद के टैक्स कलेक्टर थे, लेकिन प्रेम को तब एक्टिंग का चस्का लग गया जब उन्होंने फिल्म अनार बाला देखी, जवाहरलाल नेहरू के साथ रिश्ता। बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि प्रेम अदीब पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार थे। दरअसल जवाहरलाल नेहरू हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल रही शीला कौल के बहनोई थे। प्रेम अदीब भी शीला कौल के बहनोई थे। इस नाते जवाहरलाल नेहरू और प्रेम अदीब का भी रिश्ता था। एक्टर बनने के लिए घर से भाग गए थे प्रेम अदीब। प्रेम अदीब ने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, पर परिवार को इस बात के लिए नहीं मना पाए कि उन्हें एक्टर बनना है। बस फिर उन्होंने एक्टर बनने के लिए घर ही छोड़ दिया। प्रेम अदीब एक्टर बनने के लिए चुपचाप घर से भाग गए और किसी को खबर तक नहीं दी। उन्होंने घर तो छोड़ दिया, पर एक्टर बनने की राह इतनी आसान नहीं थी। एक्टर बनने के लिए प्रेम अदीब ने पहले कोलकाता की गलियों की खाक छानी और लाहौर तक भी गए, पर बात नहीं बनी। फिर आखिर में वो मुंबई आ गए और यहाँ साल 1936 में उनकी किस्मत खुल गई। उस साल उन्हें पहली फिल्म मिली, जिसका नाम रोमांटिक इंडिया था। इस फिल्म से उन्होंने प्रेम नाम से एक्टिंग डेब्यू किया। करीब 3 साल तक प्रेम अदीब ने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन साल 1938 में आई फिल्म निराला हिंदुस्तानी में उन्हें पहला लीड रोल मिला। इसमें उनकी हीरोइन शोभना समर्थ थीं। 40 के दशक में स्टारडम राम के रूप में पूजे गए। फिर शुरू हुआ 40 का दशक, जिसने प्रेम अदीब को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो उस दशक के सबसे पॉपुलर हीरो बन गए थे। उस दौर में प्रेम अदीब ने जितनी भी फिल्में की, वो हिट रहीं। यही नहीं, साल 1942 में उन्होंने फिल्म भरत मिलाप में पहली बार भगवान राम का किरदार निभाया। राम के किरदार में प्रेम अदीब को खूब पसंद किया गया। फिर अगले ही साल 1943 में वो फिल्म राम राज्य में राम के किरदार में दिखे। इसके बाद से तो प्रेम अदीब को लोगों ने राम के रूप में पूजना और घरों में उनके तस्वीरें प्रिंट करवा कर रखना शुरू कर दिया। 108 हफ्तों तक चली थी राम राज्य। महात्मा गांधी ने देखी थी फिल्म। राम राज्य तो इस कदर ब्लॉकबस्टर रही थी कि इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा था। ये एकमात्र फिल्म थी जो महात्मा गांधी ने देखी थी, और वो भी प्रेम अदीब के मुरीद हो गए थे। सिनेमा जी के मुताबिक राम राज्य को मुंबई के साउथ सिनेमा में रिलीज किया गया था, जहां ये लगातार 108 हफ्तों तक चली। पब्लिक डिमांड पर इस फिल्म के शोज बढ़ा दिए गए थे।
शोभना समर्थ के साथ जमी जोड़ी की 13 फिल्में। भरत मिलाप और राम राज्य में शोभना समर्थ मां सीता के किरदार में थी। दोनों की जोड़ी को राम सीता के रोल में इस कदर पसंद किया गया कि फिल्म मेकर्स ने उनके साथ ही फिल्में बनाई। दोनों करीब 13 फिल्मों में साथ नजर आए थे। प्रेम अदीब जान चुके थे कि दर्शक उन्हें किस जॉनर में और किस रूप में पसंद कर रहे हैं। यही वजह रही कि उन्होंने 50 के दशक में करीब 28 फिल्मों में काम किया और वो सभी पौराणिक फिल्में थीं। ब्रेन हैमरेज से 1959 में निधन। प्रेम अदीब एक एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और सिंगर भी रहे। उन्होंने अपने करियर में 26 गाने गाए थे, लेकिन साल 1959 में ब्रेन हैमरेज के कारण प्रेम अदीब का निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।